नमस्कार। माझे मनोगती इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम जो नवा पुराण है भविष्य पुराण, इसके बारे में अभ्यास और चर्चा करेंगे। भविष्य पुराण वस्तुतः सौर प्रधान ग्रंथ है। सौर मतलब सूर्य के बारे में इसमें बहुत सारी जानकारी दी है। जो आदि शंकराचार्य जी ने जो पंचदेव की स्थापना की जी, सूर्य, देवी, गुरु, शिव और विष्णु, उसमें सूर्य प्रधान, सूर्य को लेके सूर्य की महिमा, उनके स्वरूप, उनका परिवार, उनकी उपासना पद्धति और जो कथाएँ हैं वो कथाओं का यहाँ वर्णन है। व्रत उपवास पर जो विशिष्ट सामग्री इसका इस पुराण में उसका पूरा एक ही जगह उसका वर्णन मिलता है। जैसे व्रतों की कथा, उनकी विधि, उनको सफल होने में जो नियम, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। विविध व्रत और विविध जो उपवास है इसके बारे में यहाँ चर्चा की है। और रत्नों और मणियों की परीक्षा, विभिन्न प्रकार के स्तोत्र, अनेक प्रकार की औषधियाँ, सर्प विद्या, इनका वर्णन है। हम यदि इसे भविष्य पुराण को भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसमें जो इतिहास है और भविष्य है। भविष्य के बारे में जो क्या कहेंगे, यहाँ जो भविष्यवाणी की है और भविष्य में होने वाली जो प्रसंग और घटना है, यहाँ भविष्य पुराण में पूरी चर्चा की है। यहाँ जो वंश है, वंशानुरीति, इसमें इस जो पंचलक्षण है पुराणों के, इसका एक जो लक्षण है वंश, उसमें नंद, मौर्य, आल्हा, उदल, शंकराचार्य, तैमूर, बाबर, हुमायूं, यहाँ तक कि शिवाजी तक का पूरा इनका वर्णन है। थोड़ा आश्चर्य लगता है कि पुराण है और उसमें वो पूरा अभी के ये हाल ही में जो घटना घटी है उसके बारे में भी वहाँ यहाँ चर्चा की, यहाँ मतलब उल्लेख किया है उसका। इस भविष्य पुराण में 4 खंड है। वो ब्राह्म पर्व, उसको एक खंड को, एक विभाग को पर्व कहा है। ब्राह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और उत्तर पर्व, ये 4 वो पर्व है। भविष्य पुराणों की जो अध्यायों की संख्या है वो 50,000 है इसमें। लेकिन जो कुछ तो है उसमें काल में वो विलुप्त हो गए। इसके लिए अभी इस समय 28,000 श्लोक ही यहाँ उपलब्ध है। पहला जो पर्व है उसके बारे में हम देखेंगे, ब्राह्म पर्व। ब्राह्म पर्व ये व्यास जी के जो शिष्य थे सुमंतु और राजा शतानिक, इनका संवाद है। यहाँ सुमंतु प्रवक्ता है और शतानिक जो है, राजा शतानिक है, वो श्रोता है। इसमें भविष्य पुराण की महिमा, इसमें जो भविष्य पुराण है इसका महिमा, परंपरा, सृष्टि का वर्णन, वेद और पुराणों की उत्पत्ति, कालगणना, इसके बारे में चर्चा की है। इसके बाद में जो हमारे यहाँ जो 16 जो संस्कार कहे जाते हैं, जो बच्चे का जन्म होने से उसकी जो मृत्यु होती है उसमें जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, इसकी यहाँ चर्चा की है।
यहाँ भोजन विधि, भोजन किस तरह से बनाना है, भोजन में जो प्रक्रिया होती है, भोजन में जो सामग्री होती है, उसको किस तरह से चुनना चाहिए, और भोजन विधि के बारे में यहाँ बहुत अलग सा है। यहाँ भोजन विधि के बारे में उसमें पूरा जो अग्नि जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, यहाँ से लेके वो कितनी देर तक पकाना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा की है। और हमारे लिए यहाँ हम एक हमारे इतना सारे भोजन विधि के साथ हमें एक यहाँ एक क्या कहे, यहाँ उपदेश कहे, या हमको एक पॉइंटर दिया है कि एक बार यदि भोजन हम करने के लिए बैठे तो पुनः वो पूरा भोजन करने को बैठे, वो भोजन पूरा करके ही उठना चाहिए। भोजन बीच में छोड़ के दोबारा भोजन शुरू करना ये विधान नहीं है। यही आज का हमारा जो होता है वो बफे एंड ऑल दैट, उसमें हम कहते हैं कि बार बार हम थोड़ा खाना लेते हैं, फिर वो छोड़ते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, तो ये विधि में नहीं है। एनीवे, अभी वो जो समय के अनुसार या समय के साथ हमें चलना पड़ता है, वो बात बदलना पड़ता है, वो बात तो अलग है। अभी यहाँ जो तीर्थों के बारे में बात की है, जो 5 तीर्थ है, देव तीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ और सौम्य तीर्थ। इस 5 तीर्थ इसकी चर्चा की है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है, और कौन से तीर्थ में कौन सा कर्म करना चाहिए इसके बारे में भी यहाँ चर्चा की है। यहाँ कहा है कि जो देव तीर्थ है वो ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए वो देव तीर्थ में देना चाहिए। तर्पण जो है वो पितृतीर्थ में करना चाहिए। आचमन पूजा, शुभ पूजा वो ब्राह्म तीर्थ में संपन्न करनी चाहिए। विवाह वगैरह प्राजापत्य तीर्थ में संपन्न करने चाहिए। हम जो तीर्थ देखते हैं और पर्टिकुलर तीर्थ में पर्टिकुलर कर्म होता है, वो ये पुराणों से चला आता है, और पुराणों में ही इसका वर्णन दिया है। वहाँ से अभी कुछ हद तक तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। यहाँ चौथा अध्याय है, इसमें ब्राह्म पर्व का जो चौथा अध्याय है उसमें ओंकार का बहुत महत्व दिया है। ओंकार का जप, ओंकार करने की विधि, ओंकार कितनी देर तक करना चाहिए, उसमें कितनी देर तक उसको लंबा खींचना चाहिए, या ओंकार अलग अलग ओंकार का उच्चारण करने की जो विधि है वो यहाँ दी है। गायत्री मंत्र का महत्व भी यहाँ दिया गया है। वेद और उसके अध्ययन के बारे में भी इसमें चर्चा की है। गायत्री जप का महत्व भी यहाँ दिया है। अभी आगे यहाँ स्त्री और पुरुष इनके जो लक्षण है इसके बारे में चर्चा की है। बहुत ही स्त्री उसका रूप है, उनके जो लक्षण हैं इसके बारे में, शुभ अशुभ लक्षण है इसके बारे में चर्चा की। वैसे ही पुरुष के भी शुभ अशुभ लक्षण के बारे में यहाँ चर्चा की है। यहाँ जो 5 यज्ञ जो है, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये 5 यज्ञों की चर्चा की है। हमने हमारे माझे मनोगत इसमें एक एपिसोड में इसमें विस्तार से चर्चा की है। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। यहाँ हम कहते हैं ये 5 यज्ञ गृहस्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। 5 यज्ञ पहले हम ब्रह्म यज्ञ से करते हैं कि ब्रह्म यज्ञ में मतलब जो यहाँ हम यज्ञ और वो
भोग चढ़ाना, इसका वो एक दूसरे से मिले जुले हैं। जैसे ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म के लिए जो ब्रह्म मतलब वो भगवान कहेंगे हमें, वो जो देवता है उनको जो भोजन देते हैं वह ब्रह्म यज्ञ है। पितृयज्ञ जो हमारे जो एंसेस्टर्स है, वो पहले हमारे पितर है, उनको भोजन देना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये पितृयज्ञ में आता है। देवयज्ञ जो देवता है, देवता के लिए ब्रह्म यज्ञ अलग है, देवयज्ञ अलग है, उनके लिए भोजन देना एक यज्ञ है। भूत यज्ञ जो भूत जो है, जैसे हम कहते कि जैसे कौवा है या जो प्राणी है, उनको भी भोजन देना, ये एक भूत यज्ञ है। अतिथि यज्ञ जो भी अतिथि आते हैं उनको कुछ भोजन देना, ये एक यज्ञ है। इसकी चर्चा की है। आगे यहाँ जो विवाह के बारे में, विवाह विधि, उसके बारे में चर्चा की है। यहाँ जबकि भविष्य पुराण है, इसलिए यहाँ विष्णु देवता है। सूर्य के बारे में तो है ही, सौर प्रधान ये तो है ही, लेकिन जो विष्णु के बारे में यहाँ बहुत ही विष्णु के बारे में जो कथाएं हैं उनकी, उसके बारे में चर्चा की है। जबकि यहाँ ये विष्णु के बारे में यहाँ चर्चा की है। यहाँ इसके लिए उन्होंने विष्णु के जो अलग अलग व्रत है उसके बारे में यहाँ पूरी चर्चा की है। विष्णु के ही नहीं, जैसे गणेश चतुर्थी है, गौरी तृतीया है, इस जो व्रत वैकल्य है इसमें यहाँ चर्चा की है। जो चतुर्थी व्रत, विनायक चतुर्थी व्रत, और किस व्रत से इसका लाभ क्या होता है, उसका फल क्या है, इसके बारे में यहाँ इसकी चर्चा की है। आगे यहाँ जो नागपंचमी का व्रत है उसकी भी चर्चा की है, और उसके साथ साथ पंचमी के व्रत की तो चर्चा, उसके विधान और फल का वर्णन तो है ही, लेकिन जो सर्प है उनके रूप, उनके लक्षण, उनके रंग, उनकी जातियाँ, इसका विस्तार से यहाँ वर्णन किया है। और थोड़ा आगे जाके सर्प का विष जो है उसका फल, मतलब काटने के बाद उसको क्या होता है, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, वो दंश करने के बाद जो आदमी को किस तरह से बचाया जाता है, इसका वर्णन किया है। सर्प का जो विष है वो कहाँ कैसे फैलता है, वो कहाँ पहुँचता है, कहाँ पहुँचने के लिए उसको कितना समय लगता है, ये भी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ किया गया है। उसके जो पीड़ित मनुष्य है उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, उसको कौन सी औषधि से वो विष का जो प्रभाव है वो कम होकर किया जा सकता है, इसके बारे में पूरा वर्णन है यहाँ। आगे सूर्य के बारे में यहाँ, जबकि ये सौर प्रधान है, सूर्य प्रधान है, इसके बारे में सूर्य जो है, सूर्य उनकी जो पत्नी कही गई है उषा, और उनका जो पूरा सूर्य का जो गति है, सूर्य की गति है, सूर्य का भ्रमण है, सूर्य के विविध रूप है, साल में सूर्य का किस तरह से सूर्य का स्थलांतरित होता है, ये सब यहाँ इस भविष्य पुराण में दिया गया है। काफ़ी सारी यहाँ कहानियाँ भी है, हम देखेंगे ये कहानियों के बारे में।
इसमें कहानी है वो जो सूर्य के संबंधित जो कहानी है, या बहुत ही सुंदर कहानियाँ यहाँ दी गई है। अभी जो सूर्य का जो प्रमुख उत्सव या प्रमुख व्रत है वो मकर संक्रांति है। वहाँ सूर्य जो है मकर राशि में संक्रमण करता है। उस सब के बारे में बहुत ही विस्तार से यहाँ बताया गया है। आगे सूर्य के जो नाम है, जो 12 नाम है, नॉर्मली हम सूर्य नमस्कार करते वक्त या सुबह सूर्य को अर्घ्य जब देते हैं तब इसका उल्लेख यहाँ किया गया है। वो सूर्य के जो 12 नाम हैं आदित्य, उनको, और रथ सप्तमी का जो व्रत है इसका महिमा वर्णन है। और यहाँ सूर्य के जो नाम है वरुण, सूर्य, धाता, इंद्र, रवि, नभ, यम, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र, विष्णु, ये सूर्य के अलग अलग नाम हैं। उन अलग अलग नामों का विस्तार से यहाँ वर्णन है, और कौन सा नाम कौन सी जगह लेना चाहिए, कौन से समय में लेना चाहिए, ये सब यहाँ वर्णन किया गया है। सूर्य को जो अर्घ्य देना है वो कब देना है, कौन से महीने में कब देना है, ये बहुत ही इसकी चर्चा है। ये सब अभी हम मानते नहीं हैं। हमें, जैसे भी मैंने पहले भी कहा है कि हमें इसका ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तो विश्वास नहीं है। इस तरह से ये विषय सर्कल है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य के 12 नाम जो है वो देके अर्घ्य देते हैं। उतना भी किया तो ये सूर्य उपासना हो गई। आगे यहाँ जो सूर्य के जो विभिन्न तिथियां हैं सूर्य के संबंध में, उसका वर्णन किया गया है। सूर्य के जो पुत्र है, अभी ये सब हमारे यहाँ सब सांकेतिक है आता है ना। तो यहाँ सूर्य के जो पुत्र हैं, हमें शायद इनके नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, हमने सुने भी नहीं है। वो है कि उनके पुत्र के नाम है जयंत संज्ञक, विजय, आदित्यभुक, रोगहा, महाश्वेतातार। ये सूर्य के पुत्र हैं और इनके बारे में इसका पूरा वर्णन दिया है। सूर्य की आराधना और सूर्य स्नान करने का, जो हमारे यहाँ सूर्य स्नान सनबाथ, वो इसके नाम से अभी काफ़ी प्रचलित है। तो वो स्नान कैसे करना है, कब करना है, इसके बारे में पूरी चर्चा की है। और कुछ व्रत यहाँ सूर्य के व्रतों का नाम दिया है। मरीचि सप्तमी, बिंब सप्तमी, अर्क संपुटिका सप्तमी। इस व्रत का महात्म्य बताया गया है। और इस महात्म्य के साथ ही जो ब्राह्म पर्व जो है उसका समापन होता है। अभी जो दूसरा पर्व है, मध्यम पर्व, उसका हम देखते हैं कि ये जो भविष्य पुराण का दूसरा पर्व है, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ मध्यम पर्व है इसका नाम, और इसमें गृहस्थाश्रम की महिमा दी गई है। गृहस्थाश्रम, सृष्टि, इसमें जो लोक है, अलग अलग लोक है, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, ये लोक तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोक है उसका वर्णन किया गया है। माता, पिता और गुरु, इनका बहुत महत्व दिया गया है। अभी आगे का जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए अब आज का जो समय है उसके लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। हम एनवायरनमेंट की बात आज करते हैं, तो यही एनवायरनमेंट की बात, वृक्ष लगाना चाहिए। अभी तो ऑक्सीजन का जो अभी ये कोविड केस में जो ऑक्सीजन की चर्चा हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, मिल नहीं रहे, इसकी जो चर्चा हो रही है, तो यही की इसकी एक लिंक भविष्य पुराण से जुड़ती है। यहाँ पेड़ लगाने का बहुत ही महत्व दिया है, और कौन सा पेड़ लगाना है, कौन सा पेड़ लगाने से क्या होता है, ये बताया गया है। शायद सामान्य लोगों के लिए है ये कि ये पेड़ लगाने से ये फल मिलेगा, तो लोग लगाएंगे, इसके लिए यहाँ उसका वर्णन किया है। यहाँ शुरू उन्होंने अशोक वृक्ष से किया है। अशोक वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। पाकड़ का वृक्ष लगाने से उत्तम स्त्री की प्राप्ति होती है। बिल्व का वृक्ष लगाने से दीर्घ आयु होती है। जामुन का वृक्ष लगाने से धन में वृद्धि होती है। तेंदु का वृक्ष लगाने से कुल वृद्धि होती है। अनार का वृक्ष लगाने से धन प्राप्ति होती है। तेंदु का वृक्ष लगाने से कुल वृद्धि होती है। अनार का वृक्ष लगाने से पुत्र प्राप्ति होती है और पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। आम का वृक्ष लगाने से मनोवांछित जो इच्छा है वो पूरी होती है। वट वृक्ष लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कदम्ब का वृक्ष कृष्ण और राधा और ललिता और उनके जो गोपियाँ हैं उनको अत्यंत प्रिय है। इसके लिए ये लगाने से विपुल रूप से धन संपत्ति मिलती है। यहाँ ये बोला है कि जो इमली का वृक्ष लगाने से जो हानि होनी होती है वो हानि नहीं होती है। कुछ कटहल का वृक्ष कहाँ लगाना चाहिए, वो कटहल का वृक्ष है जो घर के पास नहीं लगाना है, ऐसे इसमें विधान दिया गया है। यहाँ जो वृक्ष कब लगाना है इसके बारे में भी बताया गया है कि आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद में वृक्ष लगाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ ये मास है। आम के पौधों की वृद्धि के लिए उन्होंने कुछ कुछ उपाय दिए हैं कि कौन से वृक्ष को बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण यहाँ उन्होंने दिया है कि आप यज्ञ कर्म करो, उसका जो फल मिलना है वो तो मिलना ही है, लेकिन वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है उसकी कोई भी गिनती नहीं। सो वृक्ष लगाने का कितना महत्व है ये हमें यहाँ पता चलता है। हम आज यहीं रुकते हैं और अगले क्लास में हम जो दूसरा पर्व है, मध्यम पर्व का जो द्वितीय भाग है, उसके बारे में बात करेंगे।